जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। उसके साथ उसका पति और उसकी बेटी गुनगुन और उसका बेटा चीकू भी रहता था। उसका पूरा परिवार बड़े प्रेम से रहता था। एक दिन टोनी अपने घर में काम कर रही थी। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। तो रास्ते में उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तभी वह डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर तोता उसे देखता है और कहता है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इनका इलाज करने के लिए तुम्हें पहले 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तभी उसका पति पिंकू सोचता है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? तभी उसे अपनी दोस्त चील का ध्यान आता है। चील बहुत पैसे वाली है। उसका पति पिंकू अपनी दोस्त चील के पास जाता है और अपनी दोस्त को टोनी की तबीयत के बारे में बताता है और कहता है, डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगे हैं, क्या तुम मुझे दे सकती हो? तभी चील कहती है, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी पर तुम समय से लौटा देना। तभी टोनी का पति कहता है, ठीक है, मैं लौटा दूंगा। वह पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, लो पैसे, अब मेरी पत्नी का इलाज करो। पैसे लेकर डॉक्टर टोनी का इलाज शुरू कर देता है। डॉक्टर उसे दवाई देता है तो टोनी की तबीयत और भी खराब हो जाती है। तभी टोनी डॉक्टर से कहती है, तुम मेरे पति को मेरे पास बुला सकते हो। तभी डॉक्टर पिंकू को बुलाता है। पिंकू टोनी के पास जाता है तो टोनी आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे लगता है अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, तुम बच्चों का ख्याल रखना। तभी उसका पति पिंकू कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी टोनी कहती है, मुझे लगता है मैं सही कह रही हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना कहकर टोनी अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद उसका पति पिंकू और उसके बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और वह हमेशा अपनी माँ के लिए रोते रहते हैं। बच्चों को ऐसे रोता देखकर पिंकू कहता है, मैं इनके लिए एक नई माँ ले आऊँगा। तभी पिंकू दूसरी शादी कर लेता है और कहता है, टुनटुनी, तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, इन्हें माँ का प्यार देना। कुछ दिनों के बाद पिंकू काम पर जाने लगता है। तभी टुनटुनी उसके दोनों बच्चों को मारती है और काम करवाती है। वह उन बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। एक दिन पिंकू की दोस्त चील उसके घर पर आती है तो टुनटुनी से पिंकू के बारे में पूछती है। तो टुनटुनी कहती है, वो घर पर नहीं है, क्या काम है मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। तभी चील टोनी के इलाज में खर्च हुए पैसों के बारे में बताती है और कहती है, मैं वो पैसे लेने आई हूँ। तभी टुनटुनी मन ही मन कहती है, मरते मरते कर्जा कर गई। उसके बच्चे कम थे कि अब कर्ज वाले भी परेशान करने लगे। तभी टुनटुनी कहती है, पिंकू जी नहीं है, वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। इसके बाद चील वहाँ से जाने लगती है। तभी वह घर से निकल ही पाती है कि अंदर से आवाज़ आती है, माँ हमें मत मारो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। इतना सुनकर चील फिर अंदर आ जाती है और टुनटुनी को बच्चे मारते हुए देखकर कहती है, तुम इन बच्चों को क्यों मार रही हो, इन्हें मत मारो। तभी टुनटुनी कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे घर का मामला है। तभी चील कहती है, तुम इन बच्चों को मुझे दे दो, फिर मैं तुमसे कभी भी कर्जा लेने नहीं आऊँगी। चील की बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और कहती है, तुम चीकू को ले जाओ, मैं गुनगुन को नहीं दूंगी। अगर मैं गुनगुन को दे दूंगी तो घर का काम कौन करेगा। तभी चील कहती है, तुम मुझे चीकू को दे दो। तभी वह सौतेली माँ चीकू को कर्जा चुकाने के लिए उसे दे देती है और गुनगुन को अपने पास काम के लिए रख लेती है। चीकू की याद करके गुनगुन हमेशा रोती रहती है। एक दिन गुनगुन पेड़ पर बैठी अपने भाई को याद करके रो रही थी। तभी
अचानक बहुत तेज से हवा चलने लगती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। गुनगुन, तुम क्यों रो रही हो? तभी गुनगुन कहती है, तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तभी वह उसके सामने आती है और कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी गुनगुन कहती है, माँ तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी उसकी माँ गुनगुन से कहती है, तुम्हारे पिताजी और चीकू कहाँ हैं? तभी गुनगुन अपनी सौतेली माँ की बातें बताती है और कहती है, माँ तुम्हारे इलाज के लिए पिताजी ने चील आंटी से पैसे लिए थे। उन्हें चुकाने के लिए सौतेली माँ ने चीकू को उन्हें दे दिया है। और माँ मुझे चीकू की बहुत याद आ रही है, मुझे चीकू के पास ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। पहले मैं सौतेली माँ को सबक सिखाऊंगी। तभी गुनगुन और उसकी माँ की आत्मा घर की तरफ जाने लगती है और घर पहुंच जाती है। गुनगुन की माँ की आत्मा टुनटुनी को मारने लगती है। तभी टुनटुनी जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है, कौन है जो मुझे मार रहा है, मेरे सामने आओ। तभी गुनगुन की माँ की आत्मा उसके सामने आती है और कहती है कि मेरे पति ने तेरे साथ शादी इसलिए की थी कि तू उनके बच्चों को माँ का प्यार दे सके, लेकिन तू उन्हें प्यार की जगह उन बच्चों से काम कराती है और उन्हें मारती रहती है। और मेरे एक बच्चे को जो तूने चील को दे दिया है, तू मेरे बेटे चीकू को चील से लेकर आ, वरना मैं तुझे ऐसे ही मारती रहूंगी। टुनटुनी डर जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे बेटे को अभी लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चीकू को लेने चील के घर जाने लगती है और चील के घर पहुंचकर चील से कहती है, तुम मेरे बेटे चीकू को मुझे दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगी। तभी चील खुश होकर उसके बच्चे को लौटा देती है। चीकू को लेकर वह अपने घर आ जाती है और चीकू को देखकर गुनगुन और उसकी माँ की आत्मा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तूने मेरे बच्चे को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर गुनगुन की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सब लोग बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।